मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। सलीबी कलमात के इस सिलसिला में आज हम सलीब से कहे गए खुदावंद यीशु मसीह के छठे कलमा पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। इस कलमा का जिक्र हमें मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत में मिलता है। यूँ लिखा है कि पस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ, और उसने सर झुकाकर जान दे दी। इस कलमा को अक्सर कलमाए फ़तहमंदी भी कहा जाता है। इस कलमा के इलाहियाती और रूहानी मानी और मफ़हूम पर गौर व ख़ौज़ करने से पहले मैं बाइबल मुक़द्दस में इस लफ्ज़ के इस्तेमाल और इसके पस मंज़र पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। कलाम मुक़द्दस में सबसे पहले ये लफ्ज़ तमाम हमें तकवीन की किताब उसके दूसरे बाब की मुंदरजा झैल आयत में मिलता है। लिखा है कि पस आसमान और ज़मीन और उनकी कुल आरास्तगी तमाम हुई, और खुदा ने 7वें दिन अपने काम से जो कर चुका फारिग हुआ, और उसने 7वें दिन अपने सब काम से जो कर चुका आराम किया। तकवीन की किताब उसका दूसरा बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। और फिर हम यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब में जब हम इस कलमा का जिक्र करते हैं तो उसकी 28वीं से 30वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है। इसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा कि मैं प्यासा हूँ। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ, और उसने सर झुकाकर जान दे दी। यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 28वीं से 30वीं आयत। दिलचस्पी की बात यह है कि जब हम दोनों आयात का जो तकवीन की किताब में से ली गई है और मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में से जब इनका मुआज़ना करते हैं या इन पर गौर व ख़ौज़ करते हैं तो हमें इन दोनों आयात में हैरान कुन ममासलत नज़र आती है। अहद अतीक और अहद जदीद की इन दोनों आयात के सबाक व सबाक और मानी व मफ़हूम में इंतहा दर्जा की ममासलत पाई जाती है। तकवीन की आयत के मुताबिक जब हर वो चीज़ जो खुदा तख्लीक़ कायनात के हवाले से करना चाहता था वो कर चुका, और उसमें मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत और गुंजाइश ना रही, और अपने सब काम से फारिग हो चुका, तो उसने आराम किया। इस कलमा में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ये जानते हुए कि जब सब बातें पूरी हो चुकी, तमाम पेशगोइयाँ और तमाम सहाइफ़े अंबिया पूरे हो चुके हैं, इंसानी ज़िंदगी की रूहानी तुज़ीनो आराइश हो चुकी है, और हमारी रूहों से गुनाह के धब्बे धुल चुके, और हमारी कुल आरास्तगी हो चुकी, और इसमें अब मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत या गुंजाइश नहीं रही, और मंसूबा निजात की तकमील के तमाम मराहल पूरे हो चुके। तो खुदावंद यीशु मसीह की बाप के पास लौटने की घड़ी वापस आ पहुंची। तो उसने बुलंदोबाला आवाज़ में कहा तमाम हुआ, और ये कहकर अपनी रूह आराम और सुकून के लिए अपने बाप के हवाले कर दी। नए अहदनामा में सलीब से कहे गए इस कलमा के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो यूनानी में टेटेलेस्टाई है। यूनानी बाइबल की स्ट्रॉन्ग डिक्शनरी के लफ्ज़ नंबर 5055 के मुताबिक इस लफ्ज़ का तर्जमा अंग्रेज़ी में टू कंप्लीट, to accomplish, to end, to finish, to conclude, to pay the debt के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। यूनानी लफ्ज़ टेटेलेस्टाई का उर्दू तर्जमा हम मुंदरजा झैल अल्फाज में कर सकते हैं। मसलन के तमाम हुआ,
मुकम्मल हुआ, पाया तकमील को पहुंचा, कर्ज अदा हो चुका और वाजिबात अदा हो चुके वगैरह वगैरह। आए अब हम इस कलमा यानी कि तमाम हुआ पर मज़ीद गौर व खौज़ करते हैं और इसका सियाक़ व सबाक़ देखने की कोशिश करते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इसके बाद यीशु ने जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और उसने सर झुकाकर जान दे दी। यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 28वीं से 30वीं आयत तक। खुदावंद यीशु मसीह के दौर में ये लफ्ज़ यूनानी लफ्ज़ टेटेलेस्टाई, जिसका तर्जमा तमाम हुआ किया गया है, मुंदरजा ज़ैल मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल किया जाता था। अब हम इसके मुख्तलिफ़ मानों पर गौर व खौज़ करेंगे। नंबर 1, इसके रवायती माने और मफ़हूम कुछ यूँ थे कि एक रवायत के मुताबिक अहद जदीद में किसी भी दिए गए काम के मुकम्मल किए जाने या सौंपी गई ज़िम्मेदारी को पूरा करने पर लोग अक्सर मुहावरतन ये कहते थे कि टेटेलेस्टाई यानी कि तमाम हुआ। इसको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी कुछ यूँ देख सकते हैं कि जैसे अगर आपने किसी को कोई काम करने के लिए कहा हो या कोई ज़िम्मेदारी सौंपी हो, तो जब आपसे मिलें तो वो आपसे यूँ कहें या आप उससे कहें कि क्या बना, वो उस काम का क्या हुआ, और वो कहे कि काम हो गया, जिसको यूनानी में यूँ आप कह सकते हैं कि टेटेलेस्टाई यानी कि जो काम आपने मेरे ज़िम्मे लगाया था, जो ज़िम्मेदारी आपने मुझे दी थी, वो हो गई, वो तमाम हुआ। दूसरे मानों में हम देखते हैं कि फ़नून लतीफ़ा में भी ये लफ्ज़ आम इस्तेमाल किया जाता था। मिसाल के तौर पर जब कोई मुसव्वर कोई तस्वीर या अपना शाहकार बना रहा होता था और जब उसकी रूनुमाई के लिए तैयार होता था उसकी तकमील के बाद, तो अक्सर ये कहा जाता था कि वो शाहपारा जो वो बना रहा था वो मुकम्मल हो चुका, यानी कि वो तमाम हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के दौर में ये इस्तिलाह आम तौर पर कर्जा जात की मुकम्मल अदायगी पर भी इस्तेमाल की जाती थी। कहा जाता है कि जब कर्ज़ या कोई भी वाजिबुल अदा रकम या बिल वगैरह अदा कर दिए जाते तो मौसूल करने वाला सबूत के तौर पर स्टाम्प फॉर्म जैसी दस्तावेज़ तैयार करता, जिस पर वो तमाम हुआ की मोहर सबत करता, जो इस बात का सबूत होता कि मुकम्मल अदायगी हो चुकी है और अब इस पर कोई वाजिबात नहीं रहे, और मकरूज़ अब तमाम कर्ज़ाजात से मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, और ज़रूरत पड़ने पर सबूत के तौर पर ये तमाम हुआ टेटेलेस्टाई के अल्फाज से मुरवजा दस्तावेज़ पेश कर दी जाती। अब इन तीनों मानों के बाद हम देखते हैं कि इस लफ्ज़ टेटेलेस्टाई या तमाम हुआ के मजहबी मानी भी थे, या इसको मजहबी इस्तिलाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था, और सलीब के नीचे खड़ा हर यहूदी खुदावंद यीशु मसीह के कहे गए इन अल्फाज के मानी व मफ़हूम से बखूबी वाकिफ़ था, क्योंकि ये अल्फाज अहद अतीक की रस्म कुर्बानी का एक अहम हिस्सा थे। यानी कि हर साल यौम कफ़ारा के दिन जब काहन आज़म हैकल में दाखिल होकर लोगों के गुनाहों के कफ़ारा की कुर्बानी गुज़रानता था, और जब वो कुर्बानी गुज़रान चुका होता और हैकल से बाहर आकर वो काहन आज़म कहता कि टेटेलेस्टाई यानी कि तमाम हुआ, यानी कि कुर्बानी की रस्म जो है वो पाया तकमील को पहुंची।
اس قربانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ علامی طور پر لوگوں کے گناہ برے پر لاد دیے جاتے۔ یوم کفارہ کی اس قربانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ علامتی طور پر لوگوں کے گناہ برے پر لاد دیے جاتے اور اسے گناہوں کی معافی کے لیے قربان کیا جاتا۔ کیونکہ وہ قربانی نامکمل تھی، اس لیے ہر سال یہ رسم دوبارہ ادا کرنی پڑتی۔ قربانی کی اسی رسم کے بارے میں ہمیں عبرانیوں کے خط اس کے 9واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں ملتا ہے۔ یوں لکھا ہے کہ اور یوں بھی نہیں کہ جس طرح کاہن اعظم ہر سال دوسرے کا خون لے کر مقدس میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح وہ بھی اپنے آپ کو بار بار قربان کرتا رہے۔ یعنی کہ اس قربانی کا موازنہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کی دی ہوئی قربانی سے کیا جا رہا ہے کہ انہیں یہودی قوم کو ہر سال بار بار قربانی کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن یہاں عبرانیوں کے خط میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کی قربانی دے کر ایک دفعہ ہی تمام قربانیوں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا، اور اب ہمیں بار بار قربانی کی ضرورت نہیں رہی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح یہ کلمات ادا کرتے ہیں کہ تمام ہوا، تو وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تمام قربانیوں کی رسم تمام ہوئی، اور اب سال ہر سال تمہیں ایسی قربانی چڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ تمام ہوا یونانی میں کئی معنوں میں استعمال کیا جاتا تھا، اور سیاق و سباق کی مناسبت سے اس کے مختلف معنی لیے جا سکتے تھے۔ اردو میں اسے ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ کوئی کام ختم ہوا، فرض پورا ہو چکا، کاملیت کو پہنچا اور قرض ادا ہوا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ تمام ہوا کس راز یا کس بھید یا کس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تمام ہوا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام ہوا؟ کس بات کی تکمیل ہوئی؟ کون سا کام پورا ہوا یا پایہ تکمیل کو پہنچا؟ روحانی، ایمانی اور الہیاتی طور پر مندرجہ بالا معنی و مفہوم کے تناظر میں اس کلمہ کے مندرجہ ذیل معنی ہو سکتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تمام ہوا، اس سے مراد اس منصوبہ نجات کی تکمیل تھی جس کے لیے وہ مجسم ہو کر دنیا میں آئے تھے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تمام ہوا، تو اس میں ہمیں تمام انبیاء کی پیشن گوئیوں کی تکمیل ملتی ہے، جن کا تعلق ان کے تجسم ہونے، ان کی پیدائش، ان کی تعلیمات، ان کے معجزات اور پھر ان کی صلیبی موت کے بارے میں تھا۔ یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نجات کا کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔ تو اس کے دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں اور دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ قربانیوں کی رسم تمام ہوئی، جیسا کہ ہم نے کچھ دیر پہلے عبرانیوں کے خط کے حوالے سے دیکھا کہ اب ہمیں بار بار قربانیاں چڑھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے لیے ایک ہی برہ قربان ہو چکا ہے۔ اس کلمے کا کہ تمام ہوا تیسرا پہلو یہ ہے کہ گناہوں کا تمام قرض ادا ہو چکا، اور اب ہم موت کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو کر فضل کے فرزند بن چکے ہیں۔ اس کلمے کا چوتھا پہلو یہ ہے کہ وہ پیالہ جس میں ہمارے گناہوں سے معافی، روحوں کی آسودگی اور ہمیشہ کی زندگی کا راز پنہاں تھا، وہ پی لیا گیا، اور اب تمام تر روحانی پیاس ہماری زندگی کی وہ خداوند یسوع مسیح کے خون بہانے سے ختم ہو چکی ہے،
हम देखते हैं कि आम तौर पर इस कलमा को कलमा फ़तहमंदी कहा जाता है। तो मेरी नज़र में हम इस कलमा को कलमा फ़तहमंदी के अलावा हम इसे नाराए फ़तहमंदी, नाराए सरबुलंदी, नाराए सरफराजी और नाराए कामयाबी भी कह सकते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह का सलीब से ये कहना कि तमाम हुआ, एक नारा है फ़तह का, एक नारा है सरबुलंदी का, एक नारा है सरफराजी का, एक नारा है कामयाबी का। ये कलमा हमें इस बात की याद दहानी दिलाता है कि हमारे गुनाहों का कर्ज अदा किया जा चुका है और हमारी निजात का मंसूबा पाया तकमील को पहुंच चुका, और अब हमारा शुमार खुदा के चुनिंदा और बरगज़ीदा लोगों में हो चुका है। जैसा कि मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, लेकिन जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि खुदा के फरजंद बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। इसके बाद हम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त गलातियों के नाम उसका चौथा बाब और उसकी 6 से 7वीं आयत में पढ़ते हैं, और कि तुम बेटे हो, इससे साबित हुआ कि खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा है, जो अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू ग़ुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा की रज़ा से वारिस भी हुआ। इसके बाद हम मुक़द्दस यूहन्ना के पहले ख़त उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत में पढ़ते हैं, देखो कैसी मोहब्बत बाप ने हमसे की है कि हम खुदा के फरजंद कहलाएं, और हम हैं भी। तो इसमें हमें नज़र आता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर निजात का तमाम तर काम मुकम्मल करके हमें खुदा की बादशाही में दाखिल होने और खुदा का फरजंद या बेटे और बेटियां बनाने का शर्फ बख्शा, जैसा कि जो आयात मैंने पढ़ी हैं उनसे ज़ाहिर होता है। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह का ये कलमा के तमाम हुआ एक नारा है। ये नारा है फ़तहमंदी का, ये नारा है सरबुलंदी का, ये नारा है सरफराजी का, ये नारा है कामयाबी का, और ये नारा है निजात के तमाम तर काम की तकमील का